हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन्थ, आपका चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। आपके इसमें दो वीडियो बन चुकी हैं आपसे पहले, और ये आपकी लास्ट वीडियो होगी जिसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो बेटा आयरन था। आयरन के बाद अब हम जो चलने वाले हैं वो किस पर चलेंगे? बल्ब पर चलने वाले हैं। ठीक है, बल्ब में क्या देखते हैं? ग्लोइंग फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, ग्लो कर रहा है क्या? फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का ये जो देखो फिलामेंट दे रखा है, दिख रहा है ना आपको ध्यान से? तो ये क्या ग्लो कर रहा है? आप कब ग्लो कर रहा है? देखिए, आप इसमें टू वायर्स आ रहे हैं ना इसमें। एक इसमें ना ही तो इसमें ट्रांजिस्टर होता है, एनीथिंग एल्स कुछ भी नहीं होता है, डायरेक्ट वर्क करता है। तो इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, और दोनों टर्मिनल क्या है? वर्क करते हैं। और वर्क करने के बाद जब इनमें करंट आता है तो ये क्या करने स्टार्ट हो जाते हैं? ग्लो करने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दैट्स वाई ये जब ज़्यादा ग्लो हो जाते हैं तो आपने देखा होगा बल्ब फ्यूजिव जल्दी हो जाता है। तो ग्लो एक कोई भी थिंग ग्लो होने के बाद फिर नॉर्मल होती है, फिर ग्लो होती है, फिर नॉर्मल होती है, तो उसमें क्या है? वो जल्दी ही ख़त्म भी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है, पावर्टी होती है, वो धीरे धीरे लॉस होती रहती है। इसके अलावा जो आप घर में देखिए, आप रॉड होती हैं, ट्यूबलाइट होती हैं, ये सभी क्या हैं इसमें? लेकिन इनमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है ना, ट्रांजिस्टर कंट्रोलर होता है। ट्रांजिस्टर कंट्रोलर का काम क्या होता है? लाइट को तेज़ या मंदी आने पर उसको कंट्रोल भी करते हैं। लेकिन बल्ब में ऐसा नहीं होता है, इसलिए जल्दी क्या हो जाता है? ये फ्यूज़ भी हो जाता है। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, फ्यूज़ यूज इन बिल्डिंग। देखिए, फ्यूज आपको दे रखा है ना, फ्यूज़ कहाँ यूज़ करते हैं? हम बिल्डिंग्स में या घर में यूज़ करते हैं। इन फ्यूज़ का काम क्या होता है? हमारे घर में कहीं भी कोई भी फॉल्ट होता है तो सबसे पहले इसमें के अंदर जो ये बीच में ये दिख रखा है ना वायर जो होता है, ये क्या है? ये फ्यूज़ हो जाता है। तो इसमें क्या है? पूरे घर की सप्लाई यहाँ से क्या हो जाती है? सॉरी, पूरे घर की यहाँ से सप्लाई क्या हो जाती है? ऑन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत सांधित्रों में उपयोग होने वाले फ्यूज़। मतलब घर में विद्युत इलेक्ट्रिसिटी में जो यूज़ करते हैं हम इनका, वहाँ काम आते हैं। ठीक है, सबसे इनका यूज़ कहाँ करते हैं? देखिए, बोर्ड्स में भी होता है, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं, या फिर घर के बाहर एक बड़ा इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू पॉइंट होता है ना, तो वहाँ भी हम इसको यूज़ करते हैं। फ्यूज़ यूज इन बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग्स में इनका क्या है? हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना। अब ये तो फ्यूज़ हो गए बिल्डिंग्स के लिए। इनमें क्या है? जो हम इसको एक और वर्ड बोलते हैं, कट आउट। ठीक है, कट आउट। कट को अगर आउट कर दोगे आप तो लाइट क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। दैट्स वाई इसका नाम एक और भी क्या कहते हैं? इसको कट आउट बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं विद्युत फ्यूज़। ठीक है ना, ध्यान रखें, हिंदी में विद्युत फ्यूज़ बोलते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट जो पॉइंट आपका चलता है वो है फ्यूजेज यूज इन इलेक्ट्रिकल एप्लीएंसेस। ठीक है, जो आपके सॉरी फ्यूजेज होते हैं। ठीक है, तो फ्यूज़ का काम क्या है? यूज इन इलेक्ट्रिक एप्लीएंसेस में क्या है? विद्युत जो है फ्यूज़, विद्युत फ्यूज जो होता है, तथा फ्यूज़ होल्डर। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? विद्युत फ्यूज या फ्यूज होल्डर। तो फ्यूज़ यूज्ड, जो फ्यूज़ होते हैं वो यूज होते हैं इन इलेक्ट्रिक एप्लीएंसेस। आपके घरों में इनमें क्या करते हैं आप? इन्हीं में आपने देखो, सबसे एक जगह बताता हूँ मैं जहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं। ये इन्वर्टर के जस्ट बैक साइड में लगे हुए छोटे से होल में लगे हुए होते हैं। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, सिर्फ पूछ सकते हैं किसी से, मैकेनिकल से, जो मिस्त्री होता है हिंदी में, तो उससे आप पूछ सकते हैं कि ये कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, इसमें भी क्या होता है? देखिए, बीच में आप ध्यान से देखें तो इसमें फ्लेम है, तो ये फ्लेम क्या है? उसको कंट्रोल करता है। ठीक है ना। नाउ ये एमसीवी होती है। देखिए, एमसीवी क्या होती है? ये एक लोड कंट्रोलर होती है। ठीक है, इसमें तो ये जो चीज़ें हैं, फिलामेंट बीच में दे रखे हैं, ये क्या हो जाते हैं? ये फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है ना, ये क्या हो जाते हैं? ये फ्यूज़ हो जाएंगे, और फ्यूज़ होने के बाद क्या हो जाएगा? फ्यूज़ होने के बाद करंट पास थ्रू होना बंद हो जाएगा। लेकिन इनमें क्या होता है? हमारा अगर लोड ज़्यादा होता है किसी भी चीज़ का, कोई भी थिंग है, यदि उसका लोड ज़्यादा होगा, ठीक है ना, मॉनिटर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, सर्किट, अब इसका काम क्या है? आप देखिए, एम सी बी जिनको बोलते हैं, तो इनका काम क्या होता है? यदि हम इनको एम सी को देखिए, इसमें ब्लैक और रेड दो तरीके के स्विच दे रखे हैं। यदि इन एम सी को हम नीचे गिरा दें, एक तो ब्लैक टू वायर्स होते हैं, एक ब्लैक पॉजिटिव का होगा, एक नेगेटिव का होगा। पॉजिटिव हमने रेड में लगा दिया, नेगेटिव हमने ब्लैक में लगा दिया। यदि हम उसको क्या करते हैं? हमें घर की सप्लाई ऑफ करनी है, या कहीं भी जिसमें भी कमरे में बैठे हैं, हम कमरे की सप्लाई ऑफ करनी है, और उसमें हमने क्या लगवा रखे हैं? एम सी बी लगवा रखे हैं।
तो हम क्या करेंगे, एनसीवी के ये दोनों स्विच होते हैं इनको क्या नीचे गिरा दें, और अगर चालू करनी है तो इनको ऊपर को कर देते हैं। तो क्या होता है, ये जो स्विच हैं आप देख रहे हैं ना ये वाले स्विच, तो इनको नीचे और ऊपर करने से क्या है, करंट जो है वो पास थ्रू हो जाता है। करंट पास थ्रू होगा मतलब लाइटिंग का हम एक जगह से ही सारी सप्लाई को ऑफ भी कर सकते हैं और एक ही जगह से सारी सप्लाई हम ऑन भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट दे रखा है आपको क्या है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा, देखिए ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, ये किसके द्वारा दिया गया था, किसने बताया था, इफेक्ट ऑफ करंट ऑन ए कंपास निडल। ठीक है, कंपास निडल से इलेक्ट्रिक करंट पास होना। ठीक है, तो ये था किसका, ये जो था वो हैंस, ठीक है, हैंस क्रिस्टियन, हैंस क्रिस्टियन थे, उनका था। और उन्होंने इसको 1777 से 1851 में इसको मेकओवर किया था। तो ये क्लियर होता है पॉइंट आपका, ये इसको बारे में आप पढ़ोगे तो और भी ध्यान से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इसको इसके बारे में और ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे भी बेटा बुक में। तो हैंस जो यहाँ पे होता है क्रिस्टियन ऑरेस्टेड होता है, क्रिस्टियन ऑरेस्टेड मतलब, सॉरी बेटा एक मिनट रुको, हाँ तो हम थे इलेक्ट्रिक ऑफ करंट ऑन ए कंपास निडल। ठीक है, अच्छा इसको हिंदी में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में ये क्या है, हिंदी में जो होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा था, हैंस क्रिश्चियन। ठीक है, आस्टेंट भी बोलते हैं कि हैंस क्रिश्चियन आस्टेंट। तो इन्होंने क्या इसका प्रभाव दिखाया था, विद्युत धारा का चुंबकीय सुई पर प्रभाव जो होता है वो किस प्रकार होता है ये देखने को मिलता है। तो जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये क्या है, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब कोई भी वायर है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो वर्क करती है जस्ट लाइक ए, कैसे, चुंबकीय सुई की तरह। इफेक्ट ऑफ करंट ऑन ए कंपास निडल। ठीक है, चुंबकीय सुई की तरह प्रभाव करती है। देन इसके अलावा विद्युत चुंबक क्या होती है, विद्युत चुंबक क्या होती है, मैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक में आप देख रहे हैं, देखिए इस पिक्चर में आप देख भी रहे होंगे, तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं बेटा जी कि एक बोल्ट है ये, और इस बोल्ट में एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम क्या है, देखिए इसमें जो वायर है, ये जो वायर है देखिए राउंड 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 करके इस पर क्या है, बोल्ट पर लगा हुआ है। तो इसमें से क्या होगा, इसमें क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो यहाँ पे कुछ निडल है, तो ये निडल क्या वर्क करती हैं, इसको मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है। ठीक, तो ये निडल ने इलेक्ट कर रखा है, आप देख भी सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर भी सकते हैं, छोटे लेवल पर आप करके घर से देख सकते हैं कि ये मैग्नेट की तरह वर्क करता है या फिर नहीं करता है। ठीक है, तो हम आयरन की लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर की एक लंबी क्या ले सकते हैं, कील ले सकते हैं, अबाउट, नॉट अ फिक्स। ठीक है, तो और एक लंबा विद्युत तार ले सकते हैं, इस पर हम बार लपेटेंगे इसके सिरे को और कवर करेंगे। ठीक है, एंड देन इसके अलावा फिर आपका एक पॉइंट चलता है विद्युत घंटी। तो विद्युत घंटी में क्या चीज़ है, देखिए सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक घंटी में यहाँ क्या होता है, एक मोटर लगी होती है, नीचे क्या लगी होती है, एक मोटर लगी होती है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये सॉरी सेल हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये सेल के सिंबल हो गए यहाँ पे ये स्विच हो जाएगा। तो ये आपस में कैसे हुए हैं, देखो इसका वायर ये निकला हुआ है, इससे बैटरी से लगा हुआ है, तो इसका एक इसमें एरो से लगा हुआ है, जो घंटी है उससे बंधा हुआ है, दूसरा जो है वो इस की से निकली हुई है, इससे लगा हुआ है। जब इसको इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये घंटी क्या होती है, बार बार ऐसे लगती है हटती है, लगती है हटती है, लगती है हटती है, तो ये क्या है, कंटिन्यूस वर्क करती है। तो इसमें क्या होगा, जो करंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल जो है उसमें क्या होगा, करंट जो है वो पास थ्रू होगा। विद्युत घंटी, ठीक है, हिंदी में ध्यान रखना विद्युत घंटी बोलते हैं इसको। तो विद्युत घंटी का मॉडल और उसका जो परिपथ है आप देख रहे हैं, ये आपका, आप पढ़ो इसको ध्यान से बेटा जी, और अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। अच्छा आपका चैप्टर है ये। अब अगर आप और ध्यान से इसको एक बार पढ़ेंगे बुक से, तो आपको अपने घर में जितनी भी प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें हैं उनके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी ज़रूर। थैंक यू स्टूडेंट्स।